तो गाइस आप लोग भी ट्रेडिंग सीख रहे हो और बहुत सारी आपने वीडियो भी देख ली और बहुत सारी चीज़ें आपने सीख भी ली, लेकिन मैं पक्का कहता हूँ आपने एक चीज़ नहीं सीखी। अगर सीखी भी है तो उसको बहुत बढ़िया से क्लियर नहीं किया। उसका नाम है ट्रेंड। क्या नाम है? ट्रेंड। ट्रेंड मतलब मार्केट की चाल, मार्केट कब ऊपर जाएगी, मार्केट की प्राइस कब नीचे गिरेगी, मार्केट कब साइडवेज रहेगा। लेकिन ये वीडियो को आपने क्लिक किया है तो इसमें आपको पूरा ज्ञान मिलेगा कि ट्रेंड होता क्या है और हम लोग क्यों कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। आपको पूरा ये सब चीजें इस वीडियो में पता चलेगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में कौन कौन सी पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज ट्रेंड, फिर दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ ट्रेंड, तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफाइड ट्रेंड विद बीओएस। बीओएस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हम लोग का चौथा और लास्ट पॉइंट जो मेन है, व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड इज फ्रेंड मतलब ट्रेंड आपका दोस्त क्यों है, आपको लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, अगर आपने मार्केट के ट्रेंड को समझ लिया ना, आपको पहले से पता चल जाएगा कि मार्केट अब कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, तो आपका ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो हम लोग इस वीडियो को क्लियर में समझते हैं कि ट्रेंड इज फ्रेंड क्यों होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले ट्रेंड को समझो। देखो ट्रेंड क्या होता है, जब प्राइस ऊपर जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, और जब प्राइस नीचे आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हम लोग के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहले जब प्राइस मार्केट के ऊपर जाती है, दूसरा जब प्राइस मार्केट के नीचे गिरती है। ठीक है, और एक तीसरा ट्रेंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। क्या बोलते हैं? साइडवेज ट्रेंड। वो कैसे बनता है? वो एक ही जगह पर रेंज की तरह बनता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक रेंज बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, अब ये हम लोग के तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। तो ट्रेंड कभी भी ऐसे एकदम प्राइस देखो मार्केट की कभी भी ऐसे एकदम सीधे ऊपर नहीं जाती है, कभी भी मार्केट की प्राइस सीधे नीचे नहीं गिरती है, वो एक रेंज में गिरती है। रेंज मतलब चलो आओ बहुत बढ़िया से बताते हैं। अब यहाँ पर देखो कि रेंज क्या होता है। देखो जब प्राइस ऊपर जाती है तो हमेशा जिग जैग करके ऊपर जाती है। थोड़ा सा ऊपर जाएगी प्राइस, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी थोड़ा सा, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी थोड़ा सा, फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बहुत आसान तरीके से पहले बता देता हूँ। ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पर अपना हाई बनाई, ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, लेकिन जहां से ओपन हुआ था, यहाँ पर ओपन हुआ था प्राइस, ठीक है, यहाँ तक नहीं आई, उसके ऊपर ही रुक गई। फिर यहाँ से ऊपर गई, ऊपर गई और अपने पिछले वाले हाई से, ये इसका पहला हाई है, इस हाई से ऊपर गई, वहां जाके रुकी, फिर नीचे आई, लेकिन अपने पहले वाले लो से ऊपर ही रुकी। ठीक है, फिर ऊपर गई, अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक किया, फिर नीचे आया, लेकिन अपने पिछले वाले लो से ऊपर ही रहा, फिर ऊपर गया, अपने पिछले वाले हाई से ऊपर गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। ये देखो, ये इसका लो है, इसका हाई है, क्या है? हाई है, फिर इसका लो है, फिर इसका हायर हाई है, फिर इसका हायर लो है। हायर लो क्यों? अपने पहले वाले लो से ऊपर है, लेकिन अपने हायर हाई से नीचे है। ठीक है, इसके लिए इसको हायर लो बोलते हैं। फिर जब ऊपर जा रहा है तो अपने पहले वाले हाई को ब्रेक कर दिया, इसीलिए ये हायर हाई है। फिर नीचे आया, हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया, हायर हाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसे कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहला ट्रेंड था। अब हम लोग का आता है सेकंड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये भी सेम उसी की तरह होता है, बस इसमें प्राइस नीचे गिरती है। देखो ये इसका हाई है, प्राइस नीचे गिरी, ठीक है, यहाँ पर लो बनाई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर हाई बनाई, फिर नीचे आई। लेकिन इतना ध्यान रखो, जब उसने हाई बनाया था अपने पहले वाले हाई से नीचे ही हाई बनाया, लेकिन लो जब बनाया तो अपने पिछले वाले लो को ब्रेक करके और नीचे लो बनाया। ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर अपने पिछले वाले हाई से नीचे का ही हाई बनाया, फिर नीचे आई तो अपने पिछले वाले लो को ब्रेक करके नीचे आई। ठीक है, यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर गई, अपने पिछले वाले हाई से नीचे ही हाई बनाई और फिर नीचे आई तो अपने पिछले वाले लो को ब्रेक करके और नीचे आई। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई हायर लो। देख मतलब लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, तो देखो हाई लो
हाई, लोअर लो, लोअर हाई। लोअर हाई क्यों? अपने पिछले वाले हाई से नीचे है इसीलिए लोअर हाई। और फिर लोअर लो क्यों? अपने पिछले वाले लो से और भी नीचे है इसीलिए इसको लोअर लो। लोअर हाई फिर लोअर लो, ठीक है। ये हम लोग का है डाउन ट्रेंड। क्या है? डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का तीसरा आता है साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है? प्राइस एक ही जगह पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। समझ लो इसमें ट्रेड करना ही नहीं है, इसमें आपके साथ ट्रैप होगा। क्या होगा? ट्रैप होगा। मतलब आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा या आप लोग गलत ट्रेड में फंस जाओगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड वेज ट्रेंड। क्या बोलते हैं? साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। आपने अभी तक तीनों ट्रेंड के बारे में समझ लिया, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी नहीं था। अब मेन जो पॉइंट हम लोग का आगे आ रहा है कि ट्रेंड को पहचाने कैसे, इसलिए वीडियो को बीच में मत कट कीजिएगा। अगर बीच में कट कर दिया तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बेकार होता है, आपको भी मालूम है, ठीक है। तो आपने 3 ट्रेंड समझे। सबसे पहले अप ट्रेंड समझा, दूसरा डाउन ट्रेंड समझा, तीसरा हम लोग का साइडवेज ट्रेंड को समझा, ठीक है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ ये टाइप ऑफ ट्रेंड को भी आपने समझ लिया कि 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं? 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो BOS है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब SMC का ही एक पार्ट है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ट्रेंड को पहचानने के लिए। बहुत से पॉइंट होते हैं लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है ट्रेंड को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो BOS में क्या होता है? एकदम सेम जैसे मैंने आपको अप ट्रेंड की तरह बताया कि हायर हाई हायर लो होता है, सेम उसी तरीके से होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, जो मैं बहुत आसान भाषा में इसमें समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक लो है। क्या है? एक लो है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, अपना एक हाई बनाया, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आया। जब प्राइस नीचे आएगा तो अपने हाई से नीचे आया, लेकिन अपने पिछले वाले लो से तो ऊपर है, जिसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हायर लो। फिर प्राइस ऊपर गया, लेकिन जो पहले वाला हाई है उस हाई को ब्रेक कर दिया और ऊपर गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, BOS। यहाँ पर क्या हुआ? BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। बहुत लोग इस पर ट्रेड भी करते हैं कि जब BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं और अब लो के नीचे मतलब स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। लेकिन आपको अभी ऐसा नहीं करना है, आपको सीखना है, मार्केट को समय देना है, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया, अपना हायर हाई बनाया। हायर हाई क्यों? ये अपने पहले वाले हाई से ऊपर गया है, ठीक है, तो हायर हाई बोलेंगे। अभी आपने पढ़ा है इसको। तो फिर प्राइस नीचे आया, लेकिन अपने पिछले वाले लो से ऊपर ही रहा, जिसको हम लोग लोअर लो मतलब लो हायर लो बोलेंगे, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया, अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया। जो इसका पिछला वाला ये हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर गए। यहाँ पर फिर क्या होगा? BOS होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया मार्केट के प्राइस, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया, क्या बनाया? हायर हाई बनाया। हायर हाई क्यों बनाया? अपने पिछले वाले हाई से ऊपर है इसलिए हायर हाई बनाया। फिर प्राइस नीचे आया, हायर लो बनाया। हायर लो क्यों बनाया? अपने पिछले वाले लो से ऊपर है इसलिए हायर लो बनाया। फिर प्राइस ऊपर गया, अपने पहले वाले हाई से हाई जो है उसको ब्रेक कर दिया, फिर उससे ऊपर गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इसे ही हम लोग कहते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको पता चल रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मतलब मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही है। और इतना ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ कि कभी भी मार्केट की जो प्राइस होती है और सीधे ऊपर नहीं जाती, वो हमेशा जिग जैग करके ऊपर जाती है, ठीक है। और जो ये BOS है ये पूरा कंफर्मेशन दे देता है कि प्राइस अभी ऊपर जा रही है या प्राइस अभी नीचे आ रही है, ठीक है। अगर आपको ये भी जानना है कि कैसे पता करते हैं कि प्राइस की डायरेक्शन कब चेंज होने वाली है, रिवर्सल कब आने वाला है, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं BOS लेकिन डाउन ट्रेंड के बारे में। तो अब हम लोग डाउन ट्रेंड में समझेंगे कि BOS क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। ये भी सेम अप ट्रेंड की तरह ही है, बस इसमें प्राइस नीचे गिरती है और उल्टा होता है। देखो ये अपना हाई है, ये लो है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया तो लोअर हाई बनाया। लोअर हाई की क्यों बनाया? अपने पिछले वाले हाई से नीचे है,
ठीक है। और फिर प्राइस नीचे आती है, यहाँ पर BOS होता है, यहाँ पर BOS होता है। क्यों होता है? ये अपने पहले वाले लो को ब्रेक करके प्राइस और नीचे गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर BOS होता है। बहुत लोग इसमें शॉर्ट सेल की एंट्री भी करते हैं, यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देते हैं, यहाँ पर SL होता है, यहाँ पर एंट्री होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले समझना है, जानना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आती है, यहाँ पर लोअर लो बनाती है। लोअर लो क्यों बनाती है? अपने पिछले वाले लो से और ज़्यादा नीचे आई है, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गई, लोअर हाई बनाई, फिर प्राइस और नीचे आई, ठीक है। अपने पहले वाले लोअर लो को ब्रेक कर दिया, जिसको यहाँ पर होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और नीचे आया, लोअर लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया और अपने पिछले वाले लोअर लो को ब्रेक करके और नीचे गिरा, जिससे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS हो गया, ठीक है। और नीचे जाके लोअर लो बना दिया। मतलब यही कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड में भी फॉलो होता है, ठीक है। और इसको आपने बहुत बढ़िया से समझ लिया और इसको मार्केट में आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पर, रियल चार्ट पर, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ काम करती है। इससे हमें पता चल जाता है कि प्राइस कब अप ट्रेंड में है, कब प्राइस डाउन ट्रेंड में। और इतना याद रखना, जब प्राइस अप ट्रेंड में मतलब ऊपर जा रही हो, तो आपको सिर्फ बाई करने के ट्रेड को ढूंढना है। मतलब ये ज़्यादा सही रहता है, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रैप में नहीं फंसेंगे। और जब प्राइस नीचे गिर रही है तो आपको सिर्फ डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए खोजना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि प्राइस इतना नीचे गिर चुकी है, ठीक है। यहाँ पर एक लोअर लो है, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पर आके इसको ब्रेक करती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं। लेकिन मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ऐसा करना भी मत, बिना सीखे बिना समझे। मैं बस बता रहा हूँ, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। इससे आप लोग क्या होंगे, आप लोग जिस ट्रेंड में मार्केट है उसी ट्रेंड में आप लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट और मेन पॉइंट आता है, ट्रेंड इज फ्रेंड। अरे भाई, हम लोग का ट्रेंड दोस्त क्यों है, उसको हम लोग अपना दोस्त क्यों माने, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आपने अभी भी नहीं समझा कि ट्रेंड हम लोग का दोस्त क्यों है, हम लोग उसको फ्रेंड क्यों बोलें, ट्रेंड इज फ्रेंड क्यों होता है? देखो, अगर आप लोग समझ चुके हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। उससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग समझते हैं इस चीज़ को। देखो, ट्रेंड इसलिए हम लोग का दोस्त है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ उसकी प्राइस जा रही है, तो अगर हम उस साइड हम लोग ट्रेड करेंगे तो हम लोग के लॉस के चांसेस कम है, क्योंकि प्राइस तो ऊपर जा रहा है और हम लोग का स्टॉप लॉस नीचे लगा रहेगा, तो हम लोग का स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, हम लोग का टारगेट हिट होगा और प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो प्राइस ऊपर जाएगा और आपका भी प्रॉफिट होगा। अगर ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करोगे, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और आप लोग यहाँ पर शॉर्ट सेल कर रहे हो, मतलब बेच रहे हो, ठीक है, नीचे जाने की ट्रेड कर रहे हो, तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग का लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस तो ऊपर जाएगा, आप लोग नीचे जाने के लिए ट्रेड किए हो, मतलब शॉर्ट सेल किए हो, जिससे आप लोग का लॉस होगा, ठीक है। और मैं कंफर्मेशन एकदम नहीं दे रहा हूँ 100%, ना मैं दे भी नहीं सकता हूँ कि प्राइस ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कह रहा हूँ भाई, ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ट्रेंड को अपना दोस्त बनाओ, चाहे आप स्विंग ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, कोई सा भी ट्रेड करते हो, अगर आप लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे, अगर मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही है और आप लोग बाई करने का ट्रेड लोगे तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर मार्केट की प्राइस नीचे आ रही है, आप लोग शॉर्ट सेल करने का ट्रेड लोगे तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करोगे तो आपका लॉस भी होगा और आपका कैपिटल भी खत्म हो सकता है। अगर ट्रेंड के साथ उसको अपना दोस्त बना के ट्रेड करोगे, जिस तरफ मार्केट की चाल चल रही है उसी तरफ आप लोग ट्रेड प्लान करोगे, उसी तरफ आप लोग बाई या सेल करोगे, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। धीरे धीरे करके आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो अगर आप लोग सही तरीके, सही नॉलेज से ट्रेड करो। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मार्केट में सिर्फ एक चीज़ जानने से आप लोग कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है और उस लायक बनना भी पड़ता है, ठीक है। मैं एजुकेशन के लिए इस चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया हो कि ट्रेंड हम लोग का दोस्त क्यों है, ट्रेंड इज फ्रेंड क्या होता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग नीचे कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर आपको मतलब सही तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ कमी लगी है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको जानना है कि ट्रेंड
बदलता है तो उसको कैसे पहचाने, मतलब ट्रेंड कब बदलने वाला है उसको पहले से कैसे पहचाने, अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।